यह एक पुरानी हवेली की कहानी है जो गांव के बाहरी इलाके में स्थित है। कहा जाता है कि इस हवेली में रात के समय अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं और कई लोग इसे भूतिया समझते हैं। गांव के लोग हमेशा से इस हवेली के रहस्य के बारे में चर्चा करते रहे हैं। एक रात कुछ युवा लोग हवेली के अंदर जाने का साहस जुटाते हैं, यह सोचकर कि वे भूत का सामना करेंगे। जैसे ही वे अंदर जाते हैं, अचानक एक काली छाया उनके सामने प्रकट होती है, जिससे सबकी धड़कनें बढ़ जाती हैं। डर के बावजूद वे उस छाया की ओर और बढ़ते हैं, यह जानने के लिए कि यह सच में क्या है। जब वे करीब आते हैं तो वह छाया एक दुखी आत्मा बन जाती है जो अपनी खोई हुई यादों को बताने के लिए तैयार है। आत्मा का संदेश सुनकर युवा लोग उसके अतीत को समझने लगते हैं। आत्मा अपने परिवार की कहानी सुनाती है जो हवेली में दुखद घटनाओं का शिकार हुई थी। युवा लोग समझते हैं कि उन्हें इस आत्मा को शांति दिलाने के लिए कुछ करना होगा। गांव वाले अब मिलकर उस परिवार की खोई हुई विरासत को पुनः प्राप्त करने में लग जाते हैं। वे पुरानी चीजों को खोजते हैं, एक डायरी पाते हैं जिसमें परिवार की कहानी छिपी हुई होती है। जब वे डायरी पढ़ते हैं तो वे उस परिवार के साथ अपनी भावनाएं जुड़ने लगते हैं। हर पन्ना उनकी यादों को जिंदा करता है और अब वे आत्मा को शांति देने की तैयारी कर रहे हैं। गांव वाले अब हवेली के बीच में एक स्मारक बनाते हैं जहां वे उस परिवार की याद में फूल और मोमबत्तियां लगाते हैं। आत्मा की आंखों में आंसू हैं, लेकिन यह खुशी का भी एहसास है कि अंत में उन्हें सम्मान मिला। जब स्मारक तैयार होता है तो आत्मा धीरे धीरे गायब होने लगती है, लेकिन उसके चेहरे पर एक मुस्कान है। गांव वाले अपने दिल में शांति महसूस करते हैं, यह जानकर कि उन्होंने एक खोई हुई आत्मा को शांति दी है। जैसे ही सुबह की रोशनी आती है, हवेली एक नई जिंदगी से भर जाती है। गांव वाले अब अपने अतीत से जुड़े हुए हैं और यह वादा करते हैं कि वे हमेशा उस परिवार की याद को संजो कर रखेंगे। गांव वाले अब एक साथ मिलकर पारंपरिक भोजन का आनंद लेते हैं, खुशियों और कहानियों की मिठास के साथ। वे अपनी विरासत को फिर से जीने का जश्न मना रहे हैं, यह जानते हुए कि उनका अतीत सुरक्षित हाथों में है। गांव के बच्चे अब हवेली के आंगन में खेलते हुए दिखते हैं, पुरानी कहानियों को फिर से जीते हुए। सूर्यास्त की सुनहरी कांतियां उनके भविष्य के लिए नई आशा का प्रतीक बनती हैं। गांव के बुजुर्ग अब युवा पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा करने के महत्व के बारे में समझाते हैं। शाम को जब वे अलाव के चारों ओर एकत्रित होते हैं तो पुरानी कहानियां और भविष्य के सपने साझा करते हैं। गांव का बाजार अब रंग बिरंगा हो गया है, जहां लोग अपने हस्तशिल्प और पारंपरिक भोजन बेचते हैं। युवा और बुजुर्ग मिलकर एक पारंपरिक नृत्य में भाग लेते हैं जो उनकी एकता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। सुबह का शांत माहौल अब गांव के समुदाय केंद्र में दिखाई देता है, जहां लोग आगामी त्योहारों की योजनाओं पर चर्चा कर रहे हैं। एक कारीगर उत्सव के लिए जटिल सजावट बनाते हुए अपनी कला और समर्पण को प्रदर्शित कर रहा है। त्योहार के दौरान गांव में उल्लास का माहौल है, जहां लोग नाचते और गाते हुए एक साथ जश्न मना रहे हैं। पूरे गांव को रंगीन रोशनी और सजावट से जगमगाते हुए देखना एक जादुई अनुभव है। त्योहार की खुशियों में अचानक एक तेज हवा का झोंका आता है, जिससे सजावट लहराती है और गांव वाले हैरान रह जाते हैं। एक बच्चे का चेहरा विस्मय और उत्साह से भरा हुआ है, जो इस अप्रत्याशित घटना से मंत्रमुग्ध है। गांव वाले अब उस तेज हवा में मजाक कर रहे हैं, हंसते खिलखिलाते हुए माहौल को हल्का करने के लिए। एक बुजुर्ग व्यक्ति एक छोटे बच्चे की मदद कर रहा है, जिससे यह दिखता है कि पीढ़ियों के बीच कितना गहरा बंधन है।